हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की बिल्कुल आसान और सरल तरीके से पूजा करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लीजिए कि सबसे पहले आपको जिस स्थान पे पूजन करना हो उस स्थान को और एक चौकी ले लीजिए या फिर पाटा ले लीजिए और उसको भली भांति साफ़ कर लीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कोई भी पूजा पाठ करने से पूर्व हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो आप साफ़ सफाई कर लीजिए और एक लोटा जल ले लीजिए जिससे कि सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। और दूध, कच्चा दूध चाहिए और धान का लावा चाहिए, जो कि ये पूजा में बहुत विशेष होता है। और साथ साथ जो है वो पलास के पत्ते चाहिए। मुझे ये पत्ते नहीं मिल पाए तो मैंने इन कटोरियों का प्रयोग किया, जो कि आपको आराम से बाज़ार में मिल जाती हैं, जहाँ पे कि फाइबर के ग्लास वगैरह थालियाँ मिलती हैं, उन्हीं स्थानों पे मिल जाएगा। तो पलास के पत्तों पे ही नागदेव को भोग लगाया जाता है। यदि वो मिले तो अति उत्तम, वो ज़रूर ले लीजिए। कपूर ले लीजिए, धूप बत्ती, माचिस, रोली, अक्षत, ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। तो ये देख लीजिए कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे लेना है। तो संपूर्ण सामग्रियों को आप पहले देख लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पे, देखिए हमारे यहाँ तो रसोई में पूजन होता है नाग पंचमी का, और आपके यहाँ जिस स्थान पे पूजन करना हो वहाँ साफ़ करके जल छिड़क करके और शुद्धिकरण कर लें। ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। जहाँ पे नागों का पूजन करना है, नाग पंचमी का पूजन करना है, सारी साफ सफाई शुद्धिकरण हो जाने के बाद ही हम पूजन करेंगे। देखिए पूर्व समय में, पहले के समय में लोग गोबर से पूरे घर की लिपाई करते थे और दरवाजे के बाहर नाग देवता बनाए जाते थे। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नाग देवता का चित्र बनाकर पूजन करिए। तो देखिए हमारे यहाँ जो साधारण विधि से पूजन होता है मैं वही बताई हूँ। आपके यहाँ यदि किसी प्रकार से नागदेव का चित्र बनाया जाता है तो आप बना लीजिए। हमारे यहाँ दरवाजे के बाहर पहले बनाया जाता था, अब तो सबके घर जो है पेंट वगैरह हैं तो कौन गोबर से निशान बनाने जाता है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। तो देखिए पलास के पत्ते मिले तो कम से कम 9 पत्ते होने चाहिए, 7 नाग नागिन के लिए और 2 उनके बच्चों के लिए। इतना भोग निकाला जाता है। तो 9 यदि पलास के पत्ते मिले तो ठीक है, नहीं तो फाइबर की प्लेट ले लीजिए, कटोरियाँ ले लीजिए, जो भी है वो आप ले लीजिए 9 स्थानों पे। अब दूध ले लीजिए और उसमें धान की जो लाई होती है वो मिला दीजिए। धान की लाई और दूध मिला लीजिए। इसमें कोई मीठा वगैरह नहीं मिलाना है आपको। दूध उबला नहीं होना चाहिए, गाय का दूध, कच्चा दूध होना चाहिए। सुबह सवेरे ही ये पूजन किया जाता है। वैसे नागपंचमी के पूजन का मुहूर्त भी उस समय तक आपको अवश्य मिल जाएगा। तो नागपंचमी 2023 इस बार जो है 21 तारीख को पड़ रही है और मैं पहले जो है वीडियो बना चुकी हूँ इस बारे में, तो आप लोग उस वीडियो को भी चेक करना मत भूलिएगा। देखिए जहाँ जहाँ प्लेट रखे हैं ना, वहाँ थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि नागदेव के पूजन में कुमकुम और अक्षत का प्रयोग होता है। तो हर स्थान पर एक बार टीका लगा देंगे कुमकुम से, उसके बाद थोड़े थोड़े अक्षत हर एक कटोरी के सामने रखते जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि 7 नाग नागिन के लिए जो है भोग निकाला जाता है और 2 उनके बच्चों के लिए। और देखिए नागों को पूजने की परंपरा जो है आज की नहीं है। राजा परीक्षित को जब ये था कि नाग काटने से उनकी मृत्यु होगी, तो उन्होंने अपने महल में, पूरे महल में दूध का अलग अलग कटोरा रखा था, सुगंधित पूरे पुष्प महल में बिखराए थे कि नाग देवता जो थे वो उनके ऊपर प्रसन्न हो जाए। कहानी तो बहुत बड़ी है, कहने लगूंगी तो वीडियो में कुछ चीज़ें छूट जाएगी। तो आज हम पूजा विधि देख रहे हैं। तो दूध में जो है धान की लाई, कच्चे धान को भूना जाता है, उससे लाई मिलती है। तो अब देखिए पहले तो भाड़ में कराया जाता था, भून करके लाई निकाली जाती थी। अब तो मार्केट में पैकेट लाई आती है, तो वो खरीद लीजिए और उससे जो है वो 2-2 चम्मच जो है वो हर एक प्लेट में, या फिर पलास के पत्ते मिलते हैं तो हर एक पत्ते पे 2-2 चम्मच आपको दूध और लाई रखनी है। ये रखते हुए आप मन में नागदेव का स्मरण करिए कि हे नागदेव हमारे परिवार की सुरक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें, ऐसा बोलते हुए अपने रसोई में ये काम किया जाता है। यदि आपके यहाँ कहीं और होता है, पूजा घर में होता है, आंगन में होता है, तो आप कर लीजिए। हमारे वाराणसी साइड में रसोई में ही ये पूजा होती है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। साफ सफाई पहले कर लीजिएगा। ऐसा मन में न हो कि नागों की पूजा है तो चलो थोड़ी कम साफ सफाई, पूरी सफाई होनी जरूरी है। पहले तो लोग गोबर से घर को लीपा करते थे, लेकिन आज जो है धो लीजिए, साफ कर लीजिए।
और हाँ, नागदेव की पूजा में धूप बत्ती, सुगंधित इत्र वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और धूप बत्ती तो आपको ज़रूर जलाना है। कोई फोटो चित्र मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, आपको बिना चित्र बिना मूर्ति की पूजा करनी है। यदि आपको आवश्यकता है, लगे कि आपके यहाँ बना करके पूजा होता है, तो आप कहीं भी दीवार वगैरह पे ये चित्र बना सकती हैं नाग नागिन का। वैसे हमारे यहाँ इसी तरह जो है वो पुरखे करते आए थे, तो हम लोग भी जो है इसी तरह से पूजन करते आए हैं। तो आप लोग को साधारण विधि से बता रहे हूँ। उसके बाद 3 बार हाथों में जल लेकर, जैसे मैं कर रही हूँ, आप 3 बार आचमन करके और हाथ जोड़कर नागदेव से प्रार्थना करिए कि आपका भोग स्वीकार करें। आपसे मुझसे जो त्रुटि हुई है, भूल हुई है, वो क्षमा करिए और जैसे जैसे मैं बताई हूँ वैसे वैसे करते रहिए। और इसके बाद आपकी ये नागदेव की पूजा संपूर्ण हो चुकी। तो यदि आपके यहाँ कोई फोटो, मूर्ति, चित्र बनाया जाता है तो आप बना लीजिएगा, लेकिन नाग नागिन जो मिट्टी के बनाए जाते हैं उनसे भी आप ये पूजन कर सकते हैं, मिट्टी के नाग नागिन बना करके, लेकिन उनको प्रवाहित करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, इन पूजा में हमारी पारिवारिक परंपरा बहुत महत्व रखती है। तो हमारे परिवार में इस तरह पूजन होती है और यही संपूर्ण पूरी क्षेत्रीय मान्यता है इसी तरह पूजन करने की। तो मैंने आपको संपूर्ण पूजन विधि बताई। आपके यहाँ यदि कोई चित्र, फोटो, मूर्ति रखी जाती है तो वो भी रख लीजिए। वैसे पूजा की ये सर्वोत्तम विधि मैं मानती हूँ, तो आप ये विधि भी कर लेते हैं। कोई विधि नहीं जानते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, ये कर लीजिए। उसके बाद जो है वो मैं रोली दिखा रही हूँ कि आप रोली ज़रूर चढ़ाइएगा। और जो बची हुई दूध या फिर प्लेट में, जैसे आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो किचन में कहीं किनारे करें। उसके बाद इन प्लेट के सामानों का क्या करें, तो इकट्ठा करके गौ माता को दे दें। यदि गौ माता नहीं है आसपास तो आप इसको उठा करके और कहीं डाल दें। और जो कटोरी में बच जाता है भोग लगाने के उपरांत, उसको पूरे घर में दूध और लाई को छीटा जाता है कटोरियों का, जो कि मैंने जिसमें से चढ़ाया था उसमें से पूरी कटोरियों में से निकाल करके और पूरे घर में छिड़का जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाग नागिन कहीं कोने किनारे भी हमारे घर में हुए तो वो छिड़काव करने से उनको उनका भोग मिल जाता है। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। घर के मंदिर में, सभी कमरों में, टॉयलेट को छोड़कर घर के मेन डोर पे हर जगह दूध और लावा का छिड़काव किया जाता है। तो कटोरी में बचा हुआ जो ये देख रहे हैं आप, उसको लेकर के और पूरे आम के पल्लों से, चम्मच से, जैसे भी ठीक लगे, पूरे घर में इनका छिड़काव आप लोग ज़रूर करिएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ज़रूर करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो बचा हुआ दूध और लाई पूरे घर में आपको छिड़कना है। नागदेव से प्रार्थना करना है कि आप जहाँ कहीं भी हो अपने भोग प्रसाद ग्रहण करके हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन शिव मंदिर जाकर के भी दूध लाई वहाँ जो नागदेव रहते हैं उन पे चढ़ाया जाता है। और साथ साथ भोलेनाथ को भी दूध लाई का भोग लगाया जाता है। और एक चीज़ और किया जाता है, आज नाग पंचमी है, भोलेनाथ की पूजा मंदिर जाकर अभिषेक पूजन करना, इससे दुखों का अंत होता है। और साथ साथ कहा जाता है कि नागदेव की पूजा कभी अकेले नहीं करनी चाहिए, तो महादेव की पूजा ज़रूरी है। तो ये काम भी आप कर लीजिए। और ये पूजा विधि जो आप देख रहे हैं वो बड़ी साधारण सी पूजा विधि है। एक काम आप लोग ध्यान दीजिएगा, भोग नहीं ग्रहण किया जाता है। तो जो भी भोग कटोरियों में आप देख रहे हैं या बचा हुआ भोग है, वो जो जिसमें से मैंने चढ़ाया उसको आप लोग छिड़क दीजिए पूरा। और जो कटोरियों में है, शाम को, जैसे कि सुबह आप पूजा किए तो शाम को इन कटोरी के भोगों को इकट्ठा करके कहीं गौ माता दिखती हैं तो उन्हें डाल दीजिए। नहीं समझ में आता है छत पे छोड़ दीजिए, लेकिन खुद इन भोग को ग्रहण नहीं किया जाता है। अब आरती करने की बारी आती है। तो जैसे आप देवी देवता की पूजा करते हैं वैसे नागदेव की भी आरती होगी, लेकिन नागदेव की आरती नहीं बल्कि भोलेनाथ की आरती होगी। आप उसके साथ जो है वो कर्पूर गौरम गा दीजिएगा। यदि समय नहीं है तो सिर्फ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये वाली आरती गा दीजिएगा। भोलेनाथ की आरती गा दीजिएगा। भोलेनाथ की आरती गाने से, भोलेनाथ की पूजा आज शिवालय जाकर करने से नागदेव की कृपा मिलती है। जिन व्यक्तियों के ऊपर काल सर्प दोष है, मैंने पहले वीडियो में बताया है, एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, नागपंचमी वीडियो मार्गदर्शन 2023। उसमें आप लोग को काल सर्प दोष से निवारण की बात मैंने बताई है और बहुत ज़रूरी है। यदि आपके यहाँ मिट्टी के नाग नागिन बनाकर पूजन किया जाता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साथ में छोटे से शिवलिंग जरूर बना लीजिएगा। उनके बिना नाग नागिन की पूजा नहीं होती है, इसलिए शिवलिंग बनाइएगा, छोटे से नाग नागिन बनाइएगा, पूजन करिएगा, फिर शाम होने से पहले उनका विसर्जन करिएगा। भोग बार बार कह रही हूँ, भोग आप लोग खाइएगा मत, गौ माता को डाल दीजिएगा। प्लेट उठा करके आप कहीं भी रख सकते हैं, फेंक सकते हैं, जैसे पलाश के पत्ते रहते हैं तो हम ऊपर ही छत पे अपने डाल दीजिए। और आप इन सामग्रियों का ध्यान रखें कि गौ माता को देना है,
खुद नहीं खाना है, तो ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ आपको। यदि आपके यहाँ नाग पंचमी की पूजा नाग देवों की चित्र से बनाई जाती है, जैसे कि गोबर से चित्र हमारे यहाँ दरवाज़ों पे, मेन डोर पे बनाया जाता है, तो आप वहाँ बना लें। यदि किचन में बनाया जाता है वहाँ बना लें। सब मिलाकर एक चीज़ कहूँ ना, अपनी पारिवारिक परंपरा ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूरी पारिवारिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना है। बिना जाने बिना समझे आपको ये उपाय नहीं करना है। तो सब समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो जो मैं पूजा विधि बता रही हूँ ये सर्वोत्तम पूजा विधि है। इस तरह से करके आप नाग देवों की पूजा जो है आराम से कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरों को भी शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग अपने परिवार से बाहर हों जो नाग पंचमी की पूजा नहीं कर पाएँ, तो ये वीडियो आपका उनके लिए बहुत बड़ा एक सहारा बन जाएगा। क्योंकि नाग देव की पूजा आप कहीं भी रह रहे हैं, रेंटेड घर में भी रह रहे हैं, तो आपको करना अनिवार्य है। लेकिन खुद का घर है, कई घर हैं, तो हर घर में रह रहे व्यक्तियों को ये पूजन करना अनिवार्य है। तो ये सारी पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो बार बार कह रही हूँ कि लाइक करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आप नागदेव से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि आपसे हुई भूल के लिए नागदेव आपको क्षमा करें और आपके और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें नागदेव। तो ऐसी आप जो है नागदेव से प्रार्थना आप लोग कर लीजिएगा। और ये पूजा के बाद आप चाहें तो गाय के कच्चे दूध में लाई मिलाकर परिवार वाले प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि दूध और लाई का